ये देखिए, ये दृश्य को सबसे पहले दिखाइए। आप देख रहे हैं तितिर बितिर ये पत्थर के हालात, और यहाँ पे हालात बहुत गंभीर है भाई साहब। आपदा से बचने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया तटबंध है, जो कि यह खुली लूट का नतीजा आज एक आपदा में आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि जिन्होंने भी इसको निर्माण किया है, कांग्रेस के शासन में भी उसने खूब राज किया और अब भाजपा शासन काल में भी किस तरह से यहाँ पे खुलेआम लूट हो रही है। तटबंध निर्माण तो केवल नाम है भाई साहब। विभाग और ठेकेदारों को अपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी थी, इसीलिए यह तटबंध का निर्माण हुआ। ये है इर्रेगुलर पत्थर, ये है इनका तटबंध। ये पत्थर क्या उन अधिकारियों के टेबल में ले जा करके रखना चाहिए? कैमरा पर्सन नीचे आ जाइए। रिस्क में पब्लिक स्फीयर की टीम काम कर रही है, लेकिन उद्देश्य यह है कि जल संसाधन विभाग, जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता है, विभाग के अधिकारी इस चीज के आदी हो चुके हैं। सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। छोटे बड़े सब मिक्स करके बस पत्थर रख दिया गया है ताकि काम दिखा करके किसी भी तरह से पैसे निकाल लिया जाए। अब क्या उस कार्य का भुगतान करने वाले अधिकारियों ने इस चीज का जांच किया? क्या निरीक्षण रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है? आज नहीं तो कल भाई साहब ये आपदा के रूप में उभरेगा और पूरा क्षेत्र बाढ़ के दबाव में डूबता हुआ आपको नजर आएगा। इस बेड के अगल बगल में आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके यहाँ लूटा गया है। भाई साहब ये टाइल्स है कि पत्थर है? ये देखिए, ये दृश्य को सबसे पहले दिखाइए। आप देख रहे हैं तितिर बितिर ये पत्थर के हालात, और यहाँ पे हालात बहुत गंभीर है भाई साहब। लेकिन यह कोई आपदा नहीं है, बल्कि आपदा से बचने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया तटबंध है, जो कि यह खुली लूट का नतीजा आज एक आपदा में आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। जी हाँ, ये जो जगह है मैं आपको बताऊं, तर्री घाट है, दुर्ग जिले का। जल संसाधन विभाग तांदुला परियोजना अंतर्गत ये निर्माण किया गया है तटबंध। इसीलिए तटबंध निर्माण किया गया है कि सबसे पहले तो आप इस क्षेत्र को दिखाइए। यहाँ पे बाढ़ से सुरक्षा को ढाल बनाया गया और एक तटबंध के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, और उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति के बाद में यहाँ पे तटबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई बीजेपी शासन काल में। हालांकि जो हमें खबरें मिल रही है कि जिन्होंने भी इसको निर्माण किया है, कांग्रेसी ठेकेदार भी रहा। वो कांग्रेस के शासन में भी उसने खूब राज किया, और अब भाजपा शासन काल में भी अब आप देखिए जो विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, उस विभाग के विपदा, उस विभाग के आपदा को मैं आपको दिखाने आया हूं। किस तरह से यहाँ पे खुलेआम लूट हो रही है। तटबंध निर्माण तो केवल नाम है भाई साहब, बाढ़ से सुरक्षा केवल नाम है। दरअसल विभाग और ठेकेदारों को अपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी थी, इसीलिए यह तटबंध का निर्माण हुआ। और खुलेआम आप देखिए, तटबंध के जो पिचिंग की जाती है वहां पे अगर पानी तो बहुत दूर बात है, बाढ़ भी बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, रोहित सोनी यहाँ पे खड़ा है, और ये इसको दिखाइए, ये है इर्रेगुलर पत्थर, ये है इनका तटबंध, ये है तटबंध। बहुत जोरदार काम है विभाग का। ये पत्थर क्या उन अधिकारियों के टेबल में ले जा करके रखना चाहिए? क्या यही तटबंध है? ये है उनका तटबंध। और मिट्टी की आप देखिए, ना लेयरिंग है ना कुछ है इसमें। प्रॉपर टू वॉल खड़े करने के लिए प्रॉपर कॉम्पेक्शन होता है मिट्टी का, उसके बाद लेयरिंग करके पत्थरों को रखा जाता है। आप देखिए इर्रेगुलर साइज के पत्थर। तो पहली बात, आप यहाँ पे इस काम में आप कहीं भी आप सत्यता नहीं पाएंगे। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, नीचे से आप दिखाइए, कैमरा पर्सन नीचे आ जाइए। रिस्क में पब्लिक स्फीयर की टीम काम कर रही है, लेकिन उद्देश्य यह है कि जल संसाधन विभाग, जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता है, ठीक है, विभाग के अधिकारी इस चीज के आदी हो चुके हैं। सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। तमाम टेंडर जो जल संसाधन विभाग में आते हैं उसमें सिर्फ जेब भरी जाती है, लेकिन बाढ़ क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तो आपको ऐसा निम्न स्तर का काम नहीं करना चाहिए। करोड़ों का ये जो प्रोजेक्ट है, कम से कम आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तो ख्याल कर लेते, उन लोगों का तो ख्याल कर लेते। ये पानी आप देखिए, पहले तो ये
जैसे वहां पे लेयरिंग की गई, पत्थरों की लेयरिंग के देखिए कैसे कैसे इरेगुलर पत्थर, छोटे बड़े सब मिक्स करके बस पत्थर रख दिया गया है ताकि काम दिखा करके किसी भी तरह से पैसे निकाल लिया जाए। आप पूरे एरिया को दिखा सकते हैं। ये देखिए, क्या ये मुख्यमंत्री के कानों, विष्णुदेव साय के कानों तक नहीं पहुंच रहा है ये काम जल संसाधन विभाग के दुर्ग का? बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या पूर्व के शासन में जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के कानों तक नहीं पहुंच रहा? ये उनका क्षेत्र है, क्या उनको ऐसे विषय को नहीं उठाना चाहिए कि उनके क्षेत्र के किसानों के साथ, उनके क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ किस तरह से धांधली कर रही है जल संसाधन विभाग? उनको तो ये मौका मिला था, इनको आकर के उठाना चाहिए। लेकिन भाई साहब, आप इस चाल को समझिए, अंधा गुरु बहरा चेला। खबर यह मिली है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में इस तटबंध की घोषणा की गई थी, उसके बाद से अब तक बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर निम्न स्तर का काम तो बात की बात है, लेकिन क्या उस कार्य का भुगतान करने वाले अधिकारियों ने इस चीज का जांच किया? क्या निरीक्षण रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है? क्या कोई भी आदमी आपको यहां तक ला करके ये तटबंध का हालात आपको दिखाया है? कल के दिन आज नहीं तो कल भाई साहब ये आपदा के रूप में उभरेगा और पूरा क्षेत्र बाढ़ के दबाव में डूबता हुआ आपको नजर आएगा। तर्री घाट में सब लोग पिसते हुए नजर आएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। कारण यह है कि अभी कोई इस बात में ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री के विभाग का यह मामला है। आप सोचिए, करोड़ों रुपए ला करके यहाँ पे पिचिंग कराई जाती है, तटबंध बनाया जाता है, और यह हालात, पूरा हालात वही है। ये देखिए, ये तो पूरा दब चुका है, इसको दिखाइए। इसको भी देखिए किस तरह से निर्माण का जो पैमाना है वो कैसे है। इस बेड के अगल बगल में आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके यहाँ लूटा गया है, लेकिन सामने ही कर दिया इन्होंने। आप यहाँ से भी कोई भी पत्थर, ये देखिए पत्थरों का साइज देखिए, ये है इनका पिचिंग। ये भाई साहब, ये टाइल्स है कि पत्थर है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं विभाग के उन डबल ई और एसडीओ को कि क्या वो मापदंड किसने तय किया? क्या डबल ई एसडीओ ने तय किया? और अगर तय किया तो उसके उलट काम किसने कराया? क्या इंजीनियर ने यहाँ पे आ करके गड़बड़ी की? क्या एसडीओ ने उस बिल का सत्यापन नहीं किया? क्या डबल ई ने भुगतान नहीं किया? और अगर नहीं किया तो उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। और अगर ऐसे कामों का भुगतान हुआ होगा तो उन अधिकारियों को सूली पर भी लटकाना चाहिए। ये देखिए, इसको भी देखिए, इरेगुलर पत्थर, कोई भी साइज के पत्थर, पूरा बेड जो है वो बैठ चुका है। इधर दिखाइए, पूरा बेड यहाँ पे आपको दिखेगा बैठा हुआ, पत्थर गायब दिखेंगे, छोटे छोटे पत्थर हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे। जो साइज के पत्थर जो भी लगाना था लगा दिया और भाग गया अधिकारी। कोई भी साइज का पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए, ये कहां से आया है ये पत्थर आखिर? ये देखिए, ये है तांदुला जल संसाधन विभाग के तर्री घाट की पिचिंग, जिसे हम तटबंध कहते हैं। तटबंध बनाया गया है, ये है बहुत ऊंचे स्तर का तटबंध है। शायद इसे विदेशों में भी ऐसे ही बनाया गया होगा तटबंध, और बनाया जा रहा होगा तटबंध। सिर्फ यही वो कीर्तिमान नहीं है, ये तटबंध वो कीर्तिमान नहीं है जिसे देख करके कोई भी आदमी यह कह देगा कि जल संसाधन तांदुला विभाग ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे कई स्टॉप डैम, ऐसे कई चेक डैम, ऐसे कई जल के संसाधनों पर इन्होंने अपना एक कमाई का साधन बना दिया है। दरअसल ये जल संसाधन नहीं, कमाई का साधन विभाग बन चुका है दुर्ग का, जहां पर पब्लिक स्वर की टीम हर उस स्ट्रक्चर को दिखाएगी जहां किसानों को समृद्ध करने के बहाने, लोगों को पानी पहुंचाने के बहाने, सिंचाई पहुंचाने के बहाने यह सब जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है, और किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें इस वीडियो में, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, और आगे भी जल संसाधन विभाग के तमाम कार्यों को पब्लिक स्वर की टीम दिखाएगी। बने रहिए हमारे साथ।